नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं कोशिश करूंगा आप सबों को यह एक खास विशेष बात बतलाने की कि कैसे हम सभी लोग किसी भी कर्म को करने वाले कर्ता नहीं हैं। यानी कि हम लोगों से आज तक अभी तक कभी भी कोई कर्म हुआ ही नहीं है। यह समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यह समझना बेहद ज़रूरी है आप सबों के लिए, क्योंकि ऐसा समझ लेने पर आपके जीवन में स्वतः ही अपने आप ऑटोमेटिकली शांति आ जाएगी, आपका अहंकार विलीन हो जाएगा, आप जीवन के सत्य को बहुत ही गहराई से, बहुत ही सूक्ष्मता से समझने, बूझने, जानने लगेंगे और उस अकॉर्डिंग ही आपसे आपके जीवन में ज़बरदस्त व्यवहार भी होने लगेगा। प्यारे मित्रों, हम सबों से कोई भी कर्म नहीं होता है। जितने भी कर्म होते हैं वह सब प्रकृति से अपने आप होता है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। रजोगुण जो कि इसमें हलचल पैदा करती है, तमोगुण जो इसमें अवरोध उत्पन्न करती है, और सतोगुण जो कि रजोगुण और तमोगुण में बैलेंस बनाती है। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति में 3 गुण मौजूद हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपका जन्म हो गया, क्या यह आपका कर्म है? क्या आपने खुद को जन्माया है अपनी चेतना से कि अब मैं जन्म ले रहा हूं? ऐसा कुछ आपको याद है? और मैं आपसे पूछता हूं, जब आप बीमार होते हैं तो क्या आप अपने को बीमार करवाते हैं कि अब मैं बीमार होने जा रहा हूं? या मैं आपसे पूछता हूं कि आप चाहे 2 फीट लंबे हों, 3 फीट लंबे हों, 4 फुट के हों, 5 फीट के हों, 6 फुट के हों, या 7, 8, 9 फुट भी लंबे हों, तो मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूं कि क्या यह जो आपने अपने शरीर की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, रंग, रूप धारण किया है, यह आपने अपने चुनाव से किया है? क्या आपने ऐसा कहा था कि मुझे तो 3.5 फुट का ही लंबाई चाहिए, मैं अपने को 3.5 फुट का आदमी बनाता हूँ? या कि फिर आपने ऐसा कहा था कि मुझे तो इतना मोटा बनना है, तो मैं खुद को इतना मोटा बना लेता हूँ? या कि फिर आपने ऐसा सोचा था, आपने किया था कि मैं स्लिम रहूँगा, तो आप स्लिम हैं? या कि फिर आपने ऐसा निर्णय लिया था कि मैं तो काले रंग का होऊंगा, या सावले कलर का, या गोरे रंग का? क्या यह सब कुछ आपका अपना चुनाव था? आपका अपना निर्णय था क्या? क्या आपने जानबूझ करके अपने आप को ऐसा बनाया है? या कि फिर यह आपका निर्णय था, आपका चुनाव था कि मैं गरीब घर में पैदा होऊंगा, मैं भिखारी के यहाँ पैदा होऊंगा, मैं सड़क किनारे रोड पर अत्यंत गरीबी में भीख मांगते हुए व्यक्ति के यहाँ पैदा होऊंगा? या कि फिर आपने ऐसा दृढ़ निश्चय किया था, आपने ऐसा कर्म किया है कि मुझे बहुत ही बलवान और शक्तिमान और धनवान परिवार में जन्म लेना है? क्या यह सब कुछ आपने अपने कॉन्शसनेस में कॉन्शस होकर के चेतन रूप से ऐसा कुछ किया है क्या? क्या आप इस जीवन में इस प्रकार से चेतन रूप से अमीर, गरीब, लंबे, मोटे, काले, नाटे, बीमार, स्वस्थ, हट्टे-कट्टे, बलवान, दुबले-पतले, चूसे हुए आम जैसे बन गए हैं? क्या यह सब कुछ आपका अपना चुनाव था? या कि फिर यह आपका अपना चुनाव था या है कि आपके कंठ से मधुर आवाज़ निकलेगी,
या कि फिर यह आपका अपना चुनाव है कि आप एक अच्छे धावक बन जाएंगे, या कि यह फिर आपका अपना चुनाव था कि आप एक अच्छे नर्तक बन जाएंगे, या कि फिर यह आपका अपना चुनाव था कि आप एक अच्छे प्लेयर बन जाएंगे, क्रिकेटर बन जाएंगे, फुटबॉलर बन जाएंगे, चेस चैंपियन बन जाएंगे, इंडोर आउटडोर समस्त प्रकार के गेम के खिलाड़ी हो जाएंगे, अच्छे स्विमर बन जाएंगे, अच्छे लूडो खेलने वाले बन जाएंगे, अच्छे ताश खेलने वाले बन जाएंगे, या कि फिर यह आपने डिसाइड किया था, आपने निर्णय लिया था, आपने कर्म करके अपने को जबरदस्ती बढ़िया पेंटर बनाया है। आप बताइए, या कि फिर आपने भीतर जबरदस्ती अपने को ऐसा गुण डाला है कि मुझसे बहुत अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनेंगे, या कि फिर आपने अपने भीतर ऐसा टैलेंट डाला है कि बहुत बुद्धिमान बनेंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को अपने भीतर इंस्टॉल करने वाले बन जाएंगे, या कि फिर यह आपने अपने कर्म से डिसाइड किया था, निर्णय किया था कि आप बुद्धिहीन रह जाएंगे। आपने इसमें से कौन सा कर्म किया है, कौन सा आपने ऐसा जानबूझकर कर्म किया है कि आप अभी जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस जहाँ पर जिस वक्त भी हैं वैसे हैं? क्या यह आपके द्वारा बनाया हुआ है? क्या आपने खुद को ऐसा बनाया है? यह मेरा आपसे प्रश्न है। क्या आपने खुद को ऐसा बनाया हुआ है जैसा आप हैं, या फिर आपसे भी कोई बड़ी शक्ति, आपसे भी पीछे कोई बड़ी शक्ति ने आपको ऐसा होने पर मजबूर कर डाला है? फिर दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने भीतर जबरदस्ती नींद लेकर आते हैं कि अब मुझे नींद आना चाहिए और अब मुझे सो जाना है, या कि फिर आप अपने भीतर जबरदस्ती भूख लगवा डालते हैं कि अब अभी इस वक्त मुझे भूख लग जाना चाहिए, मुझे भोजन करना है? अभी अभी यदि आपने भरपेट भोजन किया है, स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन किया है, तो क्या यह आपके अभी अपने हाथ में है कि आप तुरंत फिर से दोबारा अपने भीतर भूख लगा सकें? या कि फिर यदि अभी अभी आपने संभोग किया है, वीर्य स्खलन किया है, हस्त मैथुन मैथुन या मास्टरबेशन किया है, तो क्या यह आपके हाथ में है कि आप फिर से अभी तुरंत इसी क्षण दोबारा उस शक्ति से भर जाएं और पुनः संभोग में उतर सकें? यह मेरा आपसे प्रश्न है। क्या यह सब कुछ आप कर रहे हैं, या कि फिर यह आपका निर्णय होता है कि अब मैं अपने भीतर बुखार ले आऊंगा, सर्दी ले आऊंगा, खांसी ले आऊंगा? क्या आप यह सब कुछ कर रहे हैं? और मुझे यह भी बताइए कि क्या यह आप कर रहे हैं कि आप अपने आप को धीरे 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 बढ़ा रहे हैं, अपनी उम्र को बढ़ा रहे हैं, धीरे 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 धीरे, यदि आप बच्चे हैं तो बड़े होते जा रहे हैं, थोड़े से बड़े हैं तो जवान होते जा रहे हैं, जवान हैं तो प्रौढ़ता की ओर जाते जा रहे हैं, प्रौढ़ हैं तो बुढ़ापे की ओर जाते जा रहे हैं, बुढ़ापा पे पहुंच गए हैं तो मृत्यु की ओर जाते जा रहे हैं? क्या यह सब कुछ आपके अपने वश में है? क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं? क्या आप अपने बाल उगा रहे हैं, अपने नाखून उगा रहे हैं, अपने दाढ़ी उगा रहे हैं? क्या आप यह डिसाइड करते हैं, तय करते हैं, निर्णय करते हैं कि अभी मेरे भीतर शरीर में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए? बताइए, क्या आप इन सारे कर्मों के मालिक हैं? क्या आप यह डिसाइड करते हैं कि अब मुझे थक जाना चाहिए? क्या आपके निर्णय से यह सब कुछ हो पा रहा है? फिर दूसरी बात, क्या आप यह निर्णय लेते हैं, क्या यह आपके कंट्रोल में है कि आपको डॉक्टर बन जाना है, इंजीनियर बन जाना है, साइंटिस्ट बन जाना है, पेंटर बन जाना है, स्पोर्ट्समैन बन जाना है, एक्टर बन जाना है, डांसर बन जाना है, या सिंगर बन जाना है? क्या आप यह सब कुछ डिसाइड करते हैं? क्या आप यह डिसाइड करते हैं कि मुझे स्पिरिचुअलिटिस्ट बन जाना है, आध्यात्मिक व्यक्ति, या साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, या बायोलॉजिस्ट? क्या आप यह सब डिसाइड करते हैं कि आपको एक बढ़िया फोटोग्राफर बन जाना है, कोरियोग्राफर बन जाना है,
बढ़िया लड़ाकू बन जाना है, बढ़िया स्पोर्ट्समैन बन जाना है? क्या यह सब कुछ आप डिसाइड करते हैं? यदि आप डिसाइड करते हैं तो मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं कि अभी आप जिस किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप उसके ठीक विपरीत किसी दूसरे प्रोफेशन में जाकर दिखा दीजिए। मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं, यदि आपकी आवाज़ मोटी है, कड़कस है, तो आप उसे अभी मीठा बनाकर दिखा दीजिए। मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं, यदि आपकी लंबाई अभी 3.5 फीट है, तो आप अपने को 8 फुट का बनाकर दिखा दीजिए। या फिर मैं आपको यह भी खुला चैलेंज देता हूं, ओपन चैलेंज, यदि आपके शरीर की हड्डी की लंबाई मोटाई जितना फिक्स है, उसका आप 10 गुना बढ़ाकर दिखा दीजिए। क्या यह सब कुछ आपसे पॉसिबल है? या फिर मैं आपको यह खुला चैलेंज देता हूँ, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपका जो भी कलर है स्किन का, उसे आप बिल्कुल दूसरा कलर का बना लीजिए। आप यदि सफ़ेद हैं तो काले हो के दिखा दीजिए, काले हैं तो सफ़ेद होके दिखा दीजिए, या दूसरे कलर के आप अपने स्किन को बना लीजिए नेचुरल तरीके से। क्या यह सब कुछ पॉसिबल है? तो इसका क्या जवाब रहेगा आपके हाथ में? और फिर मैं आपसे यह भी कहता हूं कि आपके मन में बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे पोटेंशियल हैं। आप सोच कुछ भी सकते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से आपको वह शक्ति मिली है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने की दिशा में जा सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आप किसी एक खास पार्टिकुलर दिशा में ही क्यों जाते हैं? आपके भीतर किसी दूसरे फील्ड को लेकर करने को इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है? मेरा आपसे यह भी प्रश्न है कि क्या आप अपने भीतर रुचि पैदा करते हैं कि मुझे संगीत में रुचि पैदा कर लेनी है, या डांस में, या कि पढ़ने में, या लिखने में, या खेलने में, या न्यूज़ एंकर बनने में, रिपोर्टर बनने में, या साइंटिस्ट बनने में, लीडर बनने में? क्या आप यह सब कुछ डिसाइड करते हैं? क्या आप अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा को मोड़ सकते हैं? अपनी इच्छा शक्ति को उस डायरेक्शन में लगा सकते हैं जिस तरफ की आपकी इच्छा है ही नहीं? मैं आपसे कहता हूं, यदि आपको मिर्च खाना पसंद नहीं है, तो क्या आप ज़बरदस्ती अपनी रुचि मिर्च खाने में पैदा लगवा सकते हैं, करवा सकते हैं? ऐसे बहुत तरह के तमाम प्रश्न मौजूद हैं, जिसका उत्तर यदि आप ढूँढने जाएँ, तो आपको यह साफ स्पष्ट दिखेगा, पता चलेगा कि आप प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा ज़बरदस्त रूप से पूरी तरह से कंट्रोल्ड हैं। आपकी स्वतंत्रता इस चीज़ में है ही नहीं कि आप कुछ भी कर डालें। यदि ऐसा पॉसिबल होता, तो यदि आप अभी धन के अभाव से जूझ रहे हैं, तो मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि आप अभी धनवान होके दिखा दीजिए। यदि आप अभी बीमार हैं, तो अपने को स्वस्थ होके दिखा दीजिए। यदि आपके हाथ पैर कट चुके हैं, तो उसे दोबारा से उगा कर दिखा दीजिए। यदि आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, उड़ गए हैं, आप गंजे हो गए हैं, तो दोबारा से बाल ला कर दिखा दीजिए। या आप अभी बूढ़े हो गए हैं, तो दोबारा से जवान होकर दिखा दीजिए। या आपके शरीर में कोई भयानक भयंकर बीमारी आ चुकी है, तो उसे फिर से ठीक करके दिखा दीजिए। क्या ऐसा संभव है? यदि संभव भी है साइंटिफिक तरीके से, टेक्नोलॉजी के विकास से, तो भी मैं कहता हूँ कि वह जो साइंटिफिक तरीका जिसने डेवलप किया है, क्या वो आपने डेवलप किया है? या इस धरती पे जितने भी आविष्कार हुए हैं, क्या वो आपने किए हैं? और मैं यह भी खुला चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि जिन लोगों ने भी साइंटिफिक आविष्कार किए हैं,
जिन लोगों के भीतर भी धर्म, आध्यात्म, साहित्य उतरा है, कविताएं उतरी है, बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं, क्या वो व्यक्ति जानबूझकर उस फील्ड में गया था, या कि वह व्यक्ति स्वयं मजबूर था उस फील्ड में जाने के लिए, या कि उसके भीतर किसी गहरे प्रकार की चुल्ल मची हुई थी, खुजली हो रही थी कि मुझे इसमें खोज करना है। क्या एडिसन ने यह तय किया था कि मुझे 10,000 पेटेंट करवाने हैं रजिस्टर्ड, 10,000 आविष्कार करने हैं, बल्ब का आविष्कार करना है? क्या राइट ब्रदर्स ने यह डिसाइड किया था कि मुझे प्लेन बनाना है? आपके भीतर क्यों नहीं यह डिसीजन आया था, इच्छा उठी? राइट ब्रदर्स के भीतर ही क्यों उठी थी? या किसी भी मार्कनी या जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने भी जो कुछ भी आविष्कार कर डाला है, क्या उन्होंने कभी ऐसा सोचा था कि वो ऐसा आविष्कार कर डालेंगे? क्या यह उनके वश में था, या कि फिर उनके भीतर भी किसी दिव्य शक्ति ने वह गुण दिए थे जिससे कि वह सब व्यक्ति मजबूर था साइंटिस्ट बनने को? या कोई बहुत बड़ा एक्टर है, पेंटर है, सिंगर है, गायक है, वक्ता है, स्पोर्ट्समैन है, शरीर से बलिष्ठ व्यक्ति है, तो क्या यह उस व्यक्ति का खुद का अपना डिसीजन था, निर्णय था कि वह भविष्य में जाकर वही सब बन जाएगा, या कि फिर प्रकृति ने यह निर्धारित किया था, डिसाइड किया था कि इस व्यक्ति को पेंटर बनना है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, गायक बनना है? यह सब कौन डिसाइड करता है? क्या यह व्यक्ति के हाथ में है? यदि ऐसा व्यक्ति के हाथ में है तो हर व्यक्ति क्यों नहीं वह सब कुछ बन जाता है जो कि वह बन सकता है, जिसे बनने की उसके भीतर चाहत है? और दूसरा प्रश्न यह है कि क्यों विशेष प्रकार की चाहत किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति में ही है, सबके भीतर सब प्रकार की चाहत क्यों नहीं पैदा होती है? क्या यह आपके हाथ में है कि आप अपने भीतर एक चाहत पैदा कर सकें? एक चाहत तक पैदा करने की आपके भीतर औकात नहीं है, शक्ति नहीं है। किसी भी व्यक्ति के भीतर किसी भी प्रकार की ऐसी क्षमता नहीं है कि वह कुछ भी अपने भीतर डाल सके। यह सब कुछ प्रकृति से डाला जाता है, नेचर से डाला जाता है। यह विश्व ब्रह्मांड तय करता है कि आप कैसे होने वाले हैं, कैसे दिखने वाले हैं, कैसे बोलने वाले हैं, कैसे चलने वाले हैं, आपको कैसे करियर डेवलप होने वाले हैं, कैसे आपका जीवन यापन चलने वाला है, कैसा आपका लाइफ पार्टनर होने वाला है, कैसा आपका फ्रेंड होने वाला है, आप क्रिमिनल बनने वाले हैं या कि साधु होने वाले हैं। यह सब कुछ प्रकृति तय करती है, नेचर डिसाइड करती है। यह नेचर के हाथों है कि कौन व्यक्ति साधु बन जाता है, कौन व्यक्ति दुरात्मा हो जाता है। तो इस संसार में सभी कुछ स्वभाव से हो रहे हैं, और यह सभी स्वभाव, यह सब कुछ नेचर प्रोवाइड करती है। यह सब कुछ नेचर के हाथों है कि आपका कब जन्म होगा। आपसे पूछकर आपका जन्म नहीं हुआ है, आपसे पूछकर आपको गरीब या अमीर या मध्यम वर्गीय परिवार में नहीं पैदा किया गया है, आपसे पूछकर आपके शरीर में रंग नहीं डाला गया है, और वैसे ही आपसे पूछकर आपको स्त्री या पुरुष या ट्रांसजेंडर उभयलिंगी नहीं बनाया गया है। आपसे पूछकर आपको मोटा, पतला, स्लिम, फैटी, आलसी, सुस्त या एक्टिव नहीं बनाया गया है। आपसे पूछकर आपके भीतर टैलेंट नहीं डाले गए हैं। तो आपसे पूछकर कुछ भी नहीं डाला गया है, और आपसे पूछकर आपका डेथ भी नहीं होने वाला है। आपसे पूछकर आपके शरीर की आयु नहीं बढ़ रही है। आपसे पूछकर आपको बीमार नहीं किया जा रहा है। आपसे पूछकर आपके जीवन में बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, धन, दौलत, संपत्ति नहीं लाई जा रही है। आपसे पूछकर आपके जीवन में कुछ भी नहीं डाला जा रहा है। यह सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके जीवन में बस आ रहा है, हो रहा है, डाला जा रहा है। आप मजबूर हैं उन सारी चीज़ों को अपने भीतर लाने देने के लिए।
लेकिन आपके भीतर एक स्वतंत्रता है, थोड़ी सी क्षण भर को, कि आपके भीतर से जो टैलेंट बाहर निकलने वाला है, आपके भीतर से जो क्षमता बाहर प्रकट होने वाली है, उसको आप रोक सकते हैं, वो भी टेम्पररीली, लंबे समय तक नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको मल मूत्र लग गया है, उसका विसर्जन करने का फोर्स आ रहा है, तो यह आपके हाथ में नहीं है कि आप उसे जबरदस्ती लंबे समय तक रोक सकें। यदि आपने जबरदस्ती रोक लिया, पहले तो की बात आप रोक ही नहीं पाएंगे, और यदि फिर भी हठपूर्वक रोक लिया तो आप मर जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। वैसे ही आपसे पूछकर आपको भूख नहीं लगाई जाती है, वैसे ही आपसे पूछकर आपके भीतर काम वासना को नहीं डाला जाता है, और वैसे ही आपसे पूछकर आपके भीतर क्रोध की वृत्ति प्रवृत्ति नहीं डाली जाती है। ये सब कुछ आपके अंदर ऑटोमेटिकली डाला जाता है। आप मजबूर होते हैं कि कब काम करेंगे, कब क्रोध करेंगे, कब लोभ करेंगे, कब ईर्ष्या करेंगे, कब घृणा करेंगे, कब द्वेष करेंगे, कब डिप्रेशन में चले जाएंगे, कब प्रफुल्लित होंगे, आनंदित होंगे, कब हंसेंगे, कब नाचेंगे, कब गाएंगे, कब उत्सव मनाएंगे। यह सब कुछ आपसे पूछकर नहीं डाला जा रहा है। तो आपके वश में सिर्फ इतनी सी थोड़ी सी स्वतंत्रता है टेम्पररली, कि आपका जो स्वाभाविक कर्म है, जो आपके शरीर से स्वतः हो रहा है, टेम्पररली आप उस पर लगाम लगा सकते हैं, रोक सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, भाग सकते हैं। टेम्पररली, मैं कह रहा हूँ टेम्पररली। इस टेम्पररली शब्द को बड़े ही ध्यान से गौर डालकर अपने भीतर जेहन में प्रवेश कर जाने दें, क्योंकि आप लंबे समय तक अपने स्वाभाविक गुण को रोक नहीं सकते हैं। यदि आप एक अच्छे गायक हैं तो लंबे वक्त तक आप अपने गाने को रोक नहीं सकते। यदि आप एक अच्छे धावक हैं तो लंबे वक्त तक आप अपने को दौड़ने से रोक नहीं सकते। आप अपने को सिर्फ मार सकते हैं, जो आपका स्वाभाविक कर्म है उसको करने से मना कर देने को लेकर। बस इतनी स्वतंत्रता है आपकी, इससे अधिक स्वतंत्रता नहीं है आपको। बाकी आपसे क्या होने वाला है वह नेचर डिसाइड करता है, वह प्रकृति डिसाइड करती है, वह नियंता, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, खुदा डिसाइड करते हैं। आपके हाथ में अपना खुद का सिर्फ इतना निर्णय है कि आपके शरीर से, मन से जो कुछ भी होना चाह रहा है या होने वाला है, उसे आप होने देते हैं या नहीं होने देते हैं। दूसरी बात कि इस संसार में कुछ प्राकृतिक नियम हैं, जैसे कि आप अत्यधिक खा लेंगे तो आपको नींद आएगी, पेट दर्द करेगा। कम खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ज़्यादा दौड़ लेंगे, शरीर से श्रम कर लेंगे तो थक जाएंगे, बीमारी हो जाएंगे। कम श्रम करेंगे तो शरीर सुस्त हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो कुछ प्राकृतिक नियम यहाँ पर हैं, जिसका यदि आप ठीक से पालन करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, सुंदर रहते हैं, बेहतरीन अवस्था में रहते हैं। जिसका यदि आप पूरी तरह से उल्लंघन करते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, आप डेथ की ओर जाने लगते हैं इंस्टेंटली। तो यहाँ पर यह पूरी तरह से स्पष्ट दिख रहा है कि आपका पूरा का पूरा जीवन किसी थर्ड पार्टी द्वारा, बाहरी फोर्स द्वारा कंट्रोल्ड है, आपसे कंट्रोल्ड नहीं है। यह जो आप हर बात में मैं को घुसा देते हैं, ईगो खड़ा कर देते हैं कि मैं करने वाला, मैं, यह आपका दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। यह मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं थरथराऊंगा। मेरे शरीर में यदि ट्रेमर की समस्या है तो यह मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं है, यह मेरी समस्या नहीं है। वैसे ही आपके भीतर यदि किसी दूसरे तरह की एबिलिटीज है तो वह आपकी समस्या नहीं है, आपने उसे पैदा नहीं किया है, वो जस्ट है, प्रकृति ने डिसाइड कर दिया है। तो यहाँ पर इस धरती पर सब कुछ पहले से प्रीडिफाइंड है, सब कुछ कंट्रोल्ड है। यह बीच में जो ईगो हम लोग ऐड कर देते हैं, यह पूरी तरह से अज्ञानता है, संपूर्ण भ्रम है कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं या कर पा रहे हैं। हमारे हाथ में यह बिल्कुल भी नहीं है। हम संभोग करते हैं, हमारे हाथ में निर्णय नहीं है कि हमारी पत्नी प्रेमिका प्रेग्नेंट हो ही जाएगी। हो भी गई तो हमारे हाथ में नहीं है कि हमारे बच्चे हो ही जाएंगे। हो भी जाए तो हमारे हाथ में नहीं है कि
लड़का होंगे या लड़की होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुंदर होगा कि कुरूप होगा, क्रिमिनल निकल जाएगा या साधु संत बन जाएगा, बहुत बेहतरीन बालक पैदा होगा या बहुत ही घटिया, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो व्यर्थ का बोझ ना उठाएं, सिर्फ जो हो रहा है होने दें। सहयोग करें, आपके भीतर से किसी कर्म करने की यदि प्रवृत्ति उठ रही है तो उस कर्म को हो जाने दें। तो सब कुछ नियंत्रित है। यह मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं YouTube पर वीडियो बनाऊंगा, यह जस्ट हो रहा है। आप क्यों नहीं बना रहे हैं? आपके भीतर ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही है? आपके भीतर ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही है कि आप बिजनेस करें, दुकान खोलें? किसी खास व्यक्ति के भीतर ही ऐसी बातें क्यों आ रही है? तो यह सब कुछ नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। यह सब कुछ व्यक्ति के अपने हाथों में जरा सा भी कहीं से नहीं है। इसलिए मैं इस बात को प्रूफ कर दिया हूँ, कर चुका हूँ, और यह जीवन सत्य है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ परमात्मा के हाथों है, ईश्वर के हाथों है, प्रकृति के हाथों है। प्रकृति आपको जैसा चलाती है आप वैसा चलने को मजबूर हैं। दैट्स ऑल। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक वाला है। मैं चाहता हूं कि आज के इस वीडियो को आप इतना शेयर करें और इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करवाएं कि हर लोगों को इससे फ़ायदा हो और हर लोगों के घर में ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज पहुंचते रहें और सबका कल्याण हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख डालें। चैनल सब्सक्राइब तो कर ही डालें, उसके बेल आइकॉन को भी घंटी बजा डालें ताकि सारे वीडियोज आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से समय पर पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।